मैंने स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए काफ़ी वीडियोस क्रिएट किए और हमेशा मैंने एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ ही आपके लिए कंटेंट को प्रिपेयर किया, कंटेंट को डिलीवर किया। जैसे कि एक व्यक्ति पहली बार अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहा है, उसे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने, तो मैंने हमेशा HUL की तरफदारी करी। और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं खुद जिन्हें फॉलो करता हूं, जो काफ़ी फेमस इन्वेस्टर है, पीटर लिंच, वो हमेशा ये कहते हैं कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हम डेली यूज करते हैं और जिनकी ग्रोथ में हम बिलीव करते हैं। और इसी को देखकर आज के डेट में हम इंडियंस काफी ऐसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज यूज करते हैं जो हमारे एक्सचेंजेस पर लिस्टेड नहीं है। यानी कि ऐसी कुछ कंपनीज जो यूएस के स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, हम उनकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, डे इन डे आउट में हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ग्रोथ को होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे एक्सचेंजेस पर वो लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर काफी ऐसे निवेशक हैं जो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके कंपनीज में अपने पैसे को लगाकर उनके ग्रोथ के साथ अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो उनके लिए अगर कोई पहली कंपनी हो, यानी कि एक फर्स्ट स्टॉक हो, तो वो कौन सा? इंडियन मार्केट में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है पहले स्टॉक के साथ, तो वो HUL होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उसी तरह अगर किसी को यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए जो पहला स्टॉक है दोस्तों, वो गूगल का होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं गूगल का होना चाहिए, उसके कुछ इनसाइट्स अपने ओपिनियन के साथ शेयर करूंगा। और उसी के साथ वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहते हो तो आपके लिए है एक फ्री गिफ्ट, जहां मेरी फेवरेट कंपनी गूगल और शायद आपकी भी, इसके शेयर्स बिल्कुल फ्री में आपको मिल भी सकते हैं। तो गूगल के इनसाइट्स, ओपिनियन और फ्री शेयर्स के लिए बने रहिए मेरे साथ इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आइए मिलकर सीखते हैं। अब देखिए, मैं गूगल की इतनी वकालत क्यों कर रहा हूं, क्यों ये मेरी फेवरेट कंपनी है। तो उसके लिए अगर हम 10 वर्ष पीछे जाकर देखें तो गूगल केवल एक सर्च इंजन के नाम से ही पॉपुलर था, लेकिन इन्हीं 10 वर्षों में गूगल सर्च इंजन से काफी आगे निकल चुका है और हम सबके जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी बन चुका है। अब इसके लिए एक प्रॉपरली लाइव एग्जांपल आपको दे देता हूं। आप और हम जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब गूगल का है और मैं खुद यूट्यूब के अलावा जो गूगल की सर्विसेज यूज करता हूं, तो उनमें शामिल है जीमेल, जिसके माध्यम से मैं अपनी ईमेल्स को एक्सेस करता हूं, रीड करता हूं, आपके भी सवाल आते हैं उसे पढ़ता हूं, उसके जवाब देता हूं। गूगल कैलेंडर, जिसके माध्यम से मेरे पूरे दिन के स्केड्यूल्स जो होते हैं वो कैलिब्रेटेड रहते हैं, अलाइंड रहते हैं, ताकि कोई भी की एक्टिविटी जिस टाइम पर परफॉर्म होनी है वो उन्हीं टाइम पर होनी चाहिए जिन टाइम के लिए हमने उन्हें असाइन करके रखा है। सारे फाइल स्टोरेज के लिए गूगल ड्राइव को यूज करते हैं। मोबाइल के एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, अपडेट्स करने के लिए गूगल के प्ले स्टोर को यूज करते हैं। वेब के लिए गूगल के क्रोम को यूज करते हैं। अब यहाँ पर 2 चीजें हमने जान ली कि पिछले 10 वर्षों में गूगल क्या था, एक सर्च इंजन था। इन 10 वर्षों में गूगल कहाँ तक आ चुका है, कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो हमें रोज यूज करने पड़ते हैं गूगल के। लेकिन आगे के 10 वर्षों का क्या, ये वीडियो मैं आपके साथ सिर्फ हिस्ट्री शेयर करने के लिए नहीं क्रिएट करता हूं। आगे कैसे हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके लिए एक एक्शनेबल इनपुट आपके साथ एक्सचेंज करने के लिए मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो मेरी समझ है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो गूगल अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल शिफ्ट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बड़ा वर्ड लगता हो, लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो कि आप YouTube पे एक तरीके के अगर वीडियोस देखते हैं, एक टॉपिक से जुड़े हुए वीडियोस देखते हैं, तो उसी तरीके के वीडियोस आपको रिकमेंड होते रहते हैं। तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा, जहां पर यूजर के बिहेवियर के हिसाब से उसे कंटेंट दिखाया जाए। उसी की तरह अगर हम म्यूजिक को सर्च करते हैं, मान लीजिए आपको पॉप म्यूजिक ज्यादा पसंद है, तो अगर आप एक बार पॉप म्यूजिक सुन लेते हो तो वहां पर उसी तरीके के म्यूजिक की रिकमेंडेशंस आपको मिलती रहती हैं। उसी तरह अगर आप कुछ सर्च करते हो, यानी कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ऐसी चीजें सर्च करते हो, तो आपको आपके ही प्रेफरेंस के हिसाब से एड्स भी दिखती हैं जो साइड में गूगल के पेज पे लगी होती है, और वहां से भी गूगल वैसे बहुत अच्छा पैसा कमाता है। तो ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से गूगल ने एक इकोसिस्टम को क्रिएट कर रखा है कि जो यूजर को पसंद हो उसके सामने वैसी चीजें ही आनी चाहिए। और ग्लोबली नहीं बल्कि इंडिया में भी हमने देखा है किस तरीके से गूगल इन्वेस्ट कर रहा है, ना केवल एक कंपनी में बल्कि डिजिटलाइजेशन से जुड़ी हुई सभी कंपनीज में
अब भले वो कॉम्पिटिटर्स क्यों ना हो। और इसी को लेकर रिसेंटली एयरटेल में भी एक न्यूज आई थी जहां पर $1 बिलियन का स्ट्रेटेजिक फंडिंग गूगल से इस कंपनी को मिला। और इससे पहले अगर हम थोड़ा सा रिकैप में देखें तो रिलायंस जियो को भी जुलाई 2020 में $4.5 बिलियन का यानी कि करीबन 33,000 करोड़ के आसपास का गूगल के तरफ से ही सपोर्ट मिला था। और गूगल की जो ग्रिप है दोस्तों मार्केट के अंदर, यानी कि जो इसका मार्केट शेयर है वो भी काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर सर्च हिट्स की बात करें तो ग्लोबली 91% के आसपास का गूगल का मार्केट शेयर है। डिजिटल एड स्पेंड की बात करें ग्लोबली तो वहां पर 54% के आसपास का गूगल का मार्केट शेयर है। क्लाउड इंफ्रा और एंटरप्राइज सास के हिसाब से देखें तो करीबन 7.25% का मार्केट शेयर गूगल के पास है। आज भले ही गूगल का स्टॉक प्राइस $2,500 से ऊपर ट्रेड कर रहा हो, जो शायद एक रिटेल इन्वेस्टर को काफी महंगा लग रहा हो। और काफी लोगों की न्यू ईयर रेजोल्यूशन रही है कि वो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जिसके वजह से कंफ्यूज रहते हैं कि नेटफ्लिक्स खरीदें, अमेजॉन खरीदें या और कौन सी कंपनी खरीदें। टेस्ला का भी बहुत नाम आया था। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो कंपनियां बुरी हैं, लेकिन एज अ बिगिनर अगर किसी को स्टार्ट करना है तो गूगल की जो चीजें मैंने आपको बताई है उस हिसाब से गूगल मुझे एक ठीक ठाक कंपनी लगती है। और ग्रोथ तो एक बात है ही दोस्तों, लेकिन यूएस बेस्ड स्टॉक इन्वेस्टिंग में एक दूसरा एडवांटेज डॉलर का भी हो जाता है। जैसे हमने देखा है कि पिछले 10-11 वर्षों में डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ती रही है, यानी कि 40 का डॉलर 74-75 तक आ गया। तो रुपी हेजिंग का भी एडवांटेज यहाँ पर मिल जाता है। और अगर अच्छी कंपनी चुननी है तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि गूगल मुझे सबसे अच्छी कंपनी लगती है। अब आप कहोगे कि ठीक है, आपने चीजें बताई है, गूगल कंपनी ठीक ठाक लग रही है, लेकिन अगर एक शेयर खरीदना हो तो लाखों रुपए पॉकेट से कौन निकालेगा। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है INT मनी के पास, जिससे इस चीज को काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। यानी कि आप इनके ऐप के माध्यम से यूएस में इन्वेस्टिंग कर सकते हो और यूएस बेस्ड स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको एक पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप एक कंपनी के स्टॉक का एक छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हो अपने लिमिटेड कैपिटल के हिसाब से। दूसरा रोड ब्लॉक लोगों को ये भी आता है कि अगर ऐसी कंपनी यानी कि गूगल जैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वहां पर चार्जेस भी बहुत ज्यादा लगती होगी। INT मनी पर अगर आप यूएस स्टॉक्स में बाय या सेल करते हो तो 0 अकाउंट ओपनिंग, 0 मेंटेनेंस फीस और 0 ब्रोकरेज फीस लगती है। उसी के साथ यहाँ पर आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट भी मिल जाता है। तो यूएस बेस्ड स्टॉक्स में और ETF में आप छोटे अमाउंट से भी इनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह आती है कि गूगल के फ्री शेयर्स आपको कैसे मिलेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप अगर इनकी ऐप को डाउनलोड करते हैं और साइन अप करने के समय आप संडे GOO कोड को यूज करते हैं तो आपको गूगल के फ्री शेयर्स मिलेंगे। इतना ही नहीं, जब आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करते हो तो आपको 10,000 तक का फ्री नेटफ्लिक्स का स्टॉक मिल सकता है। फर्स्ट फंडिंग पे आपको 300 रुपए का नेटफ्लिक्स शेयर तो गारंटीड है, लेकिन अगर आप लकी हुए तो आपको 10,000 तक का फ्री स्टॉक मिल सकता है। और ये अपॉर्चुनिटी केवल लिमिटेड लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, तो इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। इतना ही नहीं, इमेजिन कीजिए आपके एक्सपेंसेस भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स बन जाए तो। जी हाँ, ये भी पॉसिबल है INT मनी के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स पर भी फ्री यूएस स्टॉक्स देते हैं। मतलब स्टारबक्स की कॉफी परचेज करने पर स्टारबक्स के स्टॉक्स या फिर अमेजॉन से शॉपिंग करने पर अमेजॉन के स्टॉक्स। है ना ये कमाल की बात। तो देर बिल्कुल नहीं कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को विजिट कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोड को यूज कीजिए संडे GOO और आप अपने गूगल शेयर्स को अभी क्लेम कीजिए। वैसे INT मनी को 3 मिलियन से ज्यादा भारतीय लोग यूज करते हैं, तो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अब देखिए, मैंने आपके साथ मेरे सारे प्रेफरेंसेस, मेरा एक पर्सपेक्टिव शेयर कर दिया कि मुझे गूगल पसंद है। 10 साल पीछे की बात करें, 10 साल कैसे बीते हैं उसकी बात करें, और आने वाले अगर 10 साल की टेकअवेज की बात करें, जहां गूगल अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड लोगों में और ज्यादा क्रिएट करेगा। क्योंकि पर्सनली दोस्तों मुझे ये लगता है कि टेक कैटेगरी में काफी अपॉर्चुनिटीज अभी भी अनडिस्कवर्ड है। जिस हिसाब से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हम अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारी जो नीड्स है वो किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ ज्यादा से ज्यादा माइग्रेट हो रही है, इन चीजों को देखते हुए मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले 10 साल इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भरे रहेंगे। और यहाँ पर अगर ये कंपनी ग्रो करती है उस हिसाब से, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई मुझे लग रही है,
तो वहां पर हमारी वेल्थ भी कहीं ना कहीं जनरेट हो सकती है, इंक्रीज जरूर हो सकती है। और अगर इसके स्टॉक के थोड़े कितने परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर इसके 5 साल के रिटर्न्स की डेटा को, जहां पर 200% से ज्यादा इस कंपनी के स्टॉक ने रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। तो इनका परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेके, इनकी इनोवेशन, इनका स्टॉक प्राइस का ग्रोथ, ये सारी चीजें एक रैशनल तरीके से अगर हम रख के देखें तो यहाँ पर एक विन विन सिचुएशन उस रिटेल इन्वेस्टर के लिए जरूर है जो फर्स्ट टाइम यूएस मार्केट में अपने हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करना चाहता है और कहीं ना कहीं आने वाले 10 सालों में एक अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन भी करता है। जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से है। आपकी काफी क्वेरीज थी यूएस बेस्ड इन्वेस्टिंग को लेकर, तो मैंने एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के रूप में आपके साथ मेरी अपनी प्रेफरेंसेस को शेयर किया है। ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है दोस्तों। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस इन्फॉर्मेशन को बेस बनाइए, अपनी रिसर्च परफॉर्म कीजिए, सूझबूझ के साथ अपने मेहनत के पैसे सही कंपनी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स को जरूर जनरेट कीजिएगा। और चीजों को थोड़ा अलग ढंग से भी देखना शुरू कीजिएगा, जहां पर स्मार्टफोन ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, बटन वाले फोन से माइग्रेट हो रहे हैं, गूगल की आईडी वहां पर उन्हें क्रिएट करनी पड़ती है, गूगल की सर्विसेज उन्हें लेनी पड़ती है जैसे कि यूट्यूब हुआ, एड्स उन्हें देखनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो सारे लोग जो अब भी स्मार्टफोन से परे हैं वो इसी इकोसिस्टम से जुड़ने भी वाले हैं। इन सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से अच्छे ढंग से एक पेपर पर लिख के ही अपनी सारी रिसर्च को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। और इसके बाद भी आपके कोई सवाल है, आपके कोई सजेशंस है तो उन्हें नीचे कमेंट्स के माध्यम से लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो। वीडियो में बताई गई जानकारी काफी सिंप्लीफाइड लगी है, इजी लगी है, एक लेमन के हिसाब से लगी है, तो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी वीडियो को छोड़िएगा मत। इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस एजुकेशनल वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।